नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन करिकुलर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में बर्फबारी, बारिश से बदला मौसम। केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लगी रोक, नौटियाल। अमृतसर ठाकुर द्वार मंदिर के बाहर हुआ धमाका। चेन्नई हिंदी को लेकर पवन कल्याण और प्रकाश राज भिड़े। देहरादून मरीजों को दुर्गम के अस्पतालों में भी मिलेगी जांच की सुविधाएं। पुरानी पेंशन बहाली को दून से दिल्ली पैदल मार्च। उपनल नियमितीकरण को न्याय विभाग को भेजी फाइल। स्कूल में कैशलेस इलाज की सुविधा। ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। देहरादून वर्चुअल लैब से जुड़ेंगे 71 पॉलिटेक्निक संस्थान। उत्तरकाशी चामथांग में हिमस्खलन से गंगोत्री हाईवे हुआ बाधित। कर्णप्रयाग बनसोली गांव में पुष्प वर्षा से मां चंडिका देवी का किया स्वागत। बड़कोट में बिजली संकट से हो रहे हैं लोग परेशान। कोटद्वार रिखणीखाल में कार की गहरी खाई में गिरने से एक की हुई मौत। नई तिहड़ी तीनगढ़ के प्रभावितों ने शुरू किए घर बनाने। नई टेहरी कंडीशन में लोक निर्माण विभाग एक कार्यालय खोलने की मांग। टनकपुर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरि मेले के उद्घाटन पर किए कई घोषणाएं। हरिद्वार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से व्यापारी हुए खुश। नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म केस हुआ दर्ज। हरिद्वार में बिजली कटौती के चलते उद्योगों में उत्पादन 48% तक घटा। हरिद्वार में होली के दिन हादसों में 7 की हुई मौत। भवाली क्वारब हाईवे का होगा चौड़ीकरण। पिथौरागढ़ से चंपावत तक होली के रंगों से हुआ शुरुआत। टनकपुर में भी धूमधाम से मनाई गई होली। पर्यटन के रूप में भी विकसित होगा पूर्णागिरि धाम। पिथौरागढ़ में बारिश से मानसरोवर मार्ग में फिर गिरा बर्फ। पार्टी में मांगों को लेकर लोगों ने थाने का किया घेराव। अल्मोड़ा में होलियारों ने भी जमकर उड़ाया अबील गुलाल। चौखटिया में प्रवासी बोले आगे बढ़ाएंगे परंपरा को। गरुड़ में बारिश से गिरा मकान, 9 लोग हुए घायल। अल्मोड़ा में श्रम कार्डों का पंजीकरण न होने से लोग हो रहे हैं परेशान। बागेश्वर में सुअर के हमले में मां बेटा घायल, अस्पताल में हुए भर्ती। उधम सिंह नगर में होली के दौरान 3 की हुई मौत, 5 हुए घायल। कटिमा होली के दिन यूपी क्षेत्र में हादसा, नानक मत्ता के 2 युवकों की हुई मौत। उत्तराखंड में आज बर्फबारी की संभावना है, वही अधिकांश इलाकों में बारिश कल हुई है। साथ ही चारों धामों के अलावा हर्षिल, औली, हेमकुंड सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में भी मध्यम बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ, बदमेश्वर, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी, चंद्रशिला सहित ऊंची चोटी पर सुबह बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी से पूरे जिले में मौसम ठंडा हो गया। वहीं चमोली जिले में शुक्रवार और शनिवार सुबह बद्रीनाथ, हेमकुंड में भारी हिमपात हुआ है। शनिवार को बद्रीनाथ में 1 फुट से अधिक बर्फ पड़ा है। औली के ढलानों में लगभग 2 इंच तक ताज़ा बर्फबारी गिरी है। बर्फबारी से पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया। वहीं ज्योतिर्मठ समेत आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश तक बनी रही। वहीं उधर कुमाऊं की बात की जाए तो कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिथौरागढ़, मुनस्यारी के बाद बागेश्वर के पर्वतीय जिलों में बर्फबारी हुई है। खलिया, टोंक, भुजानी आदि कैलाश मार्ग, मानसरोवर मार्ग में भी 18 से लेकर 20 इंच तक हिमपात हुआ है। बर्फबारी के कारण चीन सीमा को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो गया है, जिससे सैनिकों के साथ साथ सीमांत गांवों के लोगों को भी परेशानी बढ़ गई है। बर्फबारी और बारिश के बाद खलिया का न्यूनतम तापमान -1 और मुनस्यारी में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल में सुबह बूंदाबांदी से मौसम ठंडा रहा। दिन भर बादल छाए रहे। उधम सिंह नगर में रात को बारिश हुई और दिन में धूप खिली रही। उत्तराखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को जांच की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अस्पतालों में टेक्नीशियन के पद मंजूर किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों के साथ बेरोजगारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस वजह से मरीजों को जांच के लिए जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेजों में जाना पड़ता है। कई बार तो मामूली जांच के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और उन्हें भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। मरीजों को इस परेशानी से बचाने की सरकार अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाँच की सुविधा विकसित करने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले टेक्नीशियन के पद मंजूर किए जा रहे हैं। इन पदों पर रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजी टेक्नीशियन तैनात होंगे, जिनके बाद डॉक्टरों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेक्नीशियन के पद मंजूर होने से टेक्नीशियन का कोर्स करने वाले प्रशिक्षित बेरोजगारों को भी लाभ मिलेगा। राज्य भर में
में 700 से 800 के करीब पद मंजूर किए जाएंगे, जिससे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान हो जाएगी। विदित है कि स्वास्थ्य विभाग में इस साल अभी तक करीब 10,000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। अब टेक्नीशियन के भी रोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को हाईकोर्ट के आदेश के मामले में न्याय कार्य विभाग की राय अहम होगी। सैनिक कल्याण विभाग ने दोनों विभागों से इस विषय में मशवरा मांगा है। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से इस वर्ष 2018 के आदेश पर कार्रवाई का ब्यौरा 4 हफ्ते में मांगा है। सैनिक कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कार्मिक के नियमितीकरण का विषय कार्मिक विभाग से जुड़ा है। इस पर नीति कार्मिक विभाग के स्तर पर ही बन सकती है। दूसरी ओर कोर्ट केस पर आगे कार्रवाई के लिए न्याय विभाग से भी निर्देश लिए जा रहे हैं। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को उपनल कर्मियों को एक नीति बनाकर चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण का आदेश दिया था। साथ ही नियमितीकरण होने से समान कार्य के लिए समान वेतन देने और जीएसटी से मुक्त रखने को भी कहा गया था। सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP तो दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीते साल 15 अक्टूबर 2024 को SLP खारिज कर चुका है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल महामती विनय प्रसाद ने कहा कि सरकार की कर्मचारी हित में जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। इस फैसले से करीब 20,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। मां पूर्णागिरि धाम को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। तमाम विकास योजनाओं के जरिए मेले का संचालन साल भर रहेगा। यह बात सीएम धामी ने पूर्णागिरि मेले के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि चंपावत संस्कृति, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। शनिवार को पूर्णागिरि मेले के उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम धामी ने कई घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुंभ और कांवड़ यात्रा के बाद सबसे अधिक श्रद्धालु यहीं आते हैं। जिस मेले को साल भर चलाने का संकल्प लेते हुए सीएम धामी ने कहा कि आने वाले वर्षों में स्थान और भी विस्तृत होगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से आस्था को केवल दिखावे तक सीमित न रखने, चंपावत के अन्य धार्मिक स्थलों को भी यात्रा करने की अपील की है। कहा कि सरकार पूर्णागिरि धाम के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कहा कि पूर्णागिरि के आसपास के सभी धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़कर एक विशेष पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, ताकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पूर्णागिरि मेले के संपूर्ण क्षेत्र में भीड़ और आपदा प्रबंधन की दृष्टि स्मार्ट कंट्रोल रूम और CCTV निगरानी तंत्र ठूली गाड़ में स्थापित किया जाएगा। सेलागाड़ में बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा, जिसमें मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस के साथ ही चिकित्सकों का एक साथ एक स्थान में कार्य करने की सुविधा मिलेगी। पूर्णागिरि क्षेत्र में लादी गाड़ में पूर्णागिरि पंपिंग पेयजल योजना बनाई जाएगी, जिससे लोगों को पेयजल की समस्या न हो। हरिद्वार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने ऊर्जा निगम से पुराने औद्योगिक क्षेत्र हिल बाईपास में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से करने की मांग की है। आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के ऊर्जा निगम रोजाना बिजली की आपूर्ति बंद कर रहा है। इस कारण क्षेत्र के 200 से अधिक उद्योगों में उत्पादन प्रभावित हो गया है। साथ ही बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करने से उद्योगों के उत्पादन के दाम बढ़ रहे हैं। मांग को लेकर उद्यमों से अधिशासी अभियंता दीपक सैनी को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन से जुड़े उद्यमों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय मायापुर में पहुंचकर ई दीपक को पुराने औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती बंद करने का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उद्यमियों ने क्षेत्र में तैनात ऊर्जा निगम के जेई कोर सेल पर उद्यमों को सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए ई से क्षेत्र के जेई का ट्रांसफर करने की मांग की। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष MR शर्मा ने बताया कि पुराना औद्योगिक क्षेत्र हिल बाईपास मार्ग से सटा हुआ क्षेत्र में 200 से अधिक छोटे और बड़े उद्योग स्थापित हैं। हाल ही के दिनों में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली सप्लाई का पूरा हाल है। बिजली कटौती से उद्यमों की परेशानी बढ़ गई है। रोजाना बिजली कटौती से यहां स्थापित उद्योगों में करीब 48% उत्पादन घट गया है, जिसके साथ ही बिजली बाधित होने के बाद उत्पादन का खर्च बढ़ने से उत्पादन महंगा हो गया। औसत 6 रुपये यूनिट में होने वाले उत्पादन कार्यों के उद्यमों को 30 रुपये प्रति यूनिट तक खर्च करने पड़ रहे हैं। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह, सचिव अजय अरोड़ा ने बताया कि बिजली कटौती की वजह से उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गए। उद्योगों को चलाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। उद्योग काफ़ी मार्जिन पर उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों का 10 से 15% उत्पादन में कम होने पर उद्योग घाटे में चले जाते हैं। करीब 48% उत्पादन कम होने से हरिद्वार के उद्यमों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में बारिश के बीच नगर गांव में होली पर्व पर छलड़ी धूमधाम से मनाएगी। छलड़ी के दिन होलियारों ने आज की होली नन्हे गेज फाल्गुन कैची रहे जो जिया जाएगी रहे सहित अन्य आशीष गीतों का गायन किया। बारिश के बीच लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। एक दूसरे पर रंगों के साथ ही पानी की होली भी खेल। नगर के विभिन्न स्थानों पर छलड़ी के दिन होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शनिवार को नगर सहित पूरे जनपद में होली मनाएगी। तिल, ढोकरी, कुमोड़, जाखनी, रई सहित कई जगहों पर महिलाओं ने बैठक होली भी खेली। उर्ग, जाजर देवल, बड़ावे, अंचोली सहित अन्य जगहों पर खड़ी होली में बैठ के होली में रंगों की महफिल जमी रही। टिकाना में महिलाओं ने टोली बनाकर होली का गायन किया। नर्मदा भट्ट, पीताम्बर उपाध्याय, डगर देव उपाध्याय की आवाज़ में महिला होली में स्वांग के साथ गीत गाएगी। अल्मोड़ा नगर सहित जिले भर में होली हर्षोल्लास से मनाई गई। छलड़ी के दिन शनिवार को बुजुर्ग, महिला, युवाओं, बच्चों ने जमकर अबील गुलाल उड़ाए, पानी की बौछार की, एक दूसरे को अबील गुलाल का टीका लगाए, गले मिलकर बधाई दिया। नगर के धारा, नौला, कमेडी, चीनाखान, डोंगाधारा, कर्नाटक खोला, नरसिंहबाड़ी, खत्याड़ी, एनटीडी, पांडेखोला, दानीधारा आदि जगहों में छलड़ी का उत्साह रहा। लोग जगह जगह सड़कों में नाचते गाते दिखाई दिए। छतों से पानी की बौछार हुई। होलियारों ने तुम हो ब्रज की सुंदरी गोरी, मथुरा को मतवालो कहकर
तथा अन्य होली गायन कर कुमाऊनी होली के साथ ही झोड़ा और चांचरी की भी धूम रही है। पुलिस लाइन में पुलिस परिवार की महिलाओं बच्चों जमकर रंग उड़ाए। यहाँ हुए कार्यक्रम को अगुवाई एसपी देवेंद्र पीचा की पत्नी उर्मिला सिंह पीचा ने की है। एसआई कुमकुम धानिक, एसआई बरखा कान्याल, संचालन में गुरमीत कौर, याक्षी अरोड़ा, रेखा टम्पटा, ज्योति खनवाल आदि मौजूद रहे। घरों बारिश के कारण शनिवार को सलानी गांव में एक मकान भरभराकर गिर गया। उस वक्त परिवार के लोग घर के अंदर ही थे। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ भर्ती कराया गया। उपचार के बाद 3 लोगों को छुट्टी दे दी गई, अन्य को भर्ती कराया गया। सीओ अजय लाल शाह सहित तहसील प्रशासन ने मौका मुआयना किया है। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सलानी गाँव निवासी केदाराम पुत्र हेमराम का मकान शनिवार की सुबह हुई बारिश के बाद करीब 8 बजे भरभराकर गिर गया। इस हादसे में परिवार का मुखिया 62 वर्षीय केदार धाम पुत्र हेमराम, 60 वर्षीय धर्मा देवी पत्नी केदाराम, 31 वर्षीय राधा पत्नी चंदनाम, 38 वर्षीय चंदनाम पुत्र केदाराम, 10 वर्षीय आरती पुत्र चंदनाम, 1.5 वर्षीय साक्षी पुत्री चंदनाम, देवांशी पुत्री चंदनाम, 7 वर्षीय निकिता पुत्री चंदनाम तथा 5 वर्षीय पुत्र चंदनाम घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस, दमकल विभाग व ग्रामीणों की मदद से सीएचसी बेदार में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों को छुट्टी दे दी गई, अन्य का इलाज चल रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि हादसे में किसी तरह की जनहानि व पशुहानि नहीं हुई है।